नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हमारी जो क्लासेस चल रही है भारत का इतिहास, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित, जिसमें सबसे पहले हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ लिया था और आरबीएससी की बुक है ये कक्षा 11 की आरबीएससी की बुक है ओल्ड। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी को, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आने वाले हैं इस टॉपिक से, यानी भारत का इतिहास, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास जैसे ये वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये है हमारे पास टॉपिक स्वामी विवेकानंद जी। तस्वीर आप देख सकते हो, इनके बारे में आज पूरी डिटेल इनके बारे में जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हो आप तस्वीर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म को लेकर। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को होता है। कब होता है? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। नाम स्थान भी याद रखना आपको, कलकत्ता के अंदर इनका 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है। इसी 12 जनवरी को क्या बनाया जाता है? युवा दिवस बनाया जाता है, ठीक है। युवा दिवस जो बनाया जाता है वो इनकी याद में बनाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कलकत्ता में इनका जन्म होता है। मृत्यु 4 जुलाई 1902 को, ये याद रखना है, 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार जो है सन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इनका नारा है, वो याद रखना है आपको। नारा क्या है? देखिए, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, ठीक है। ये इनका क्या है? एक अध्याय वाक्य है या नारा है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था वेदों की ओर लौटो, उसी प्रकार इनका एक नारा है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो हमें भी आशा यही है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे तब तक हमारी मंजिल हमें प्राप्त नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इनका ध्येय वाक्य है ये। मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की सीख दी है। बचपन का नाम है इनका नरेंद्र नाथ, ये आपको याद रखना है। इनके जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। कमेंट में बताइए कि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था, जो मैंने कल वीडियो में बताया था। तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। वही मैं बात करूं, इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। क्या था? विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था। और इनकी जो माता थी उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या है? भुवनेश्वरी देवी इनकी जो है माता का नाम है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। पढ़ते हैं आगे क्या मिलता है हमें। नरेंद्र नाथ का जन्म कलकत्ता के प्रतिष्ठित दत्त परिवार में हुआ, यानी विश्वनाथ दत्त जी के यहाँ हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत का भ्रमण करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आध्यात्मिक गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। अब ये मैं बात करूं तो इनकी जीवन यात्रा की बात करूं कब से कब तक, तो हम बात करें 1880 से लेकर, यानी 1863 में इनका जन्म होता है, उसके बाद में थोड़े बड़े हो गए। 1880 से लेकर 1888 के बीच में जो है इन्होंने क्या किया? भारत भ्रमण किया, ठीक है, यानी शिक्षा। तो 1880 यानी जनवरी, हम बात करें 1881 में, ये बात है जनवरी 1881 में ये मिले कहाँ पे? रामकृष्ण परमहंस जी को। रामकृष्ण परमहंस जी को मिले, ठीक है। इनकी मुलाकात हुई थी लगभग जनवरी 1881 में। और इन्हें रामकृष्ण परमहंस को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें गद्दाधर भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चट्टोपाध्याय के नाम से, सॉरी। इनको रामकृष्ण परमहंस जी को किस नाम से जाना जाता है? गद्दाधर चट्टोपाध्याय के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चट्टोपाध्याय के नाम से जाना जाता है। और इन रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म होता है 1836 में बंगाल के अंदर, ठीक है। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1886 में। ये भी आपको इनके बारे में याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर अब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गए भारत भ्रमण पर, उन्हें मिले रामकृष्ण परमहंस और इनकी मुलाकात हुई थी। एक मंदिर है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस वहाँ पे रहते थे,
शुरुआत में भी वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे सेवा करते थे, फिर वहीं पे रहने लगे। तो ये दक्षिणेश्वर का एक काली मंदिर था, वहाँ पे ही रहते थे। और वहीं पे जो है इन स्वामी विवेकानंद जी की जो हुई थी अपने मुलाकात हुई थी, और वहीं से उन्होंने क्या किया, अपने गुरु बनाया और उन्हें उनसे शिक्षा प्राप्त की। ये भी आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बुक में दिए नहीं हो तो मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा। इसके पश्चात गुरु के आदेश पर पूरे भारत में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए 1 मई 1897 को बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी पूरे भारत में सामाजिक सेवा, धर्म और सनातन संस्कृति का प्रचार कर रही है। ये बात आ गई 1897 की। इससे पहले मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने जो है इससे पहले जो स्थापना की थी वो किसकी की थी, रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। सबसे पहले इन्होंने जो स्थापना की थी, आपसे पूछा जाए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद में देखिए, मैंने बताया कि 1880 से लेकर 1881 तक, लगभग जनवरी 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। उसके बाद में इन्होंने 1886 के अंदर एक रामकृष्ण जो है मठ की भी स्थापना की थी। ये भी याद रखना है, इसकी रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। कहाँ पे, ये स्थान है बारानगर, स्थान भी आपको याद रखना है, बारानगर है, ये है अपने कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर, यहाँ पे स्थापना की। फिर क्या हुआ कि इस रामकृष्ण मठ की जो मुख्यालय था, यानी इसका स्थानांतरण क्या कर दिया, हम बात करें मुख्यालय का, इसका मुख्यालय स्थानांतरण करके 1899 में ये कहाँ ले गए, बेलूर के अंदर। कहाँ पे, बेलूर के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1999 में बेलूर, 1999 के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पर दिया गया, बेलूर, हुगली नदी के किनारे, ठीक है, हावड़ा जिला, हुगली नदी, बंगाल के अंदर। उसके बाद में हम बात करें फिर 1888 से लेकर 1893 तक, ठीक है। पहले बात होगी हमारी 1880 से लेकर 1881 के बीच में क्या हुआ। फिर 1886 में जो इन्होंने स्थापना की, तो 1881 से 1880 से 1881, ठीक है। तो उसके बाद में इनके बीच बीच में हम बात करें तो इनके 1884 में पिताजी का भी देहांत हो गया था, और इन्होंने जो है 1886 के अंदर जो है वो गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए थे अपने गुरुजी से, भगवे वस्त्र धारण करवा कर इन्हें सन्यासी भी बनवाया गया था। रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हुई थी 1886 के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये शिष्य भी थे, मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये एक फ़ोटो है जहाँ पे स्वामी, ये है अपने रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है, ये रामकृष्ण परमहंस जी है। और इनके ये इस फोटो में देखें हम विकिपीडिया के माध्यम से देखा तो यहाँ पे 32 शिष्य जो दिए थे, 32 शिष्यों के नाम दे रखे हैं। और इनको क्या किया था, भगवान जो है वस्त्र पहनाकर इन्हें क्या बनाया गया था, सन्यासी यानी प्रशिक्षण और दीक्षा दी गई थी भिक्षुओं के माध्यम से। तो इनमें एक व्यक्ति थे अपने स्वामी विवेकानंद भी इसमें शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है। ये फोटो भी आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने ये डाउनलोड की है। तो इसमें जो है 32 शिष्यों के नाम दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं आपको 12 शिष्य भी मिलेंगे, तो कहीं आपको 12 शिष्य भी मिलेंगे कि 1886 में 12 शिष्यों को घेरुए या भगवे वस्त्र धारण करवाकर सन्यासी बना दिया था, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी का आदेश था उनकी मृत्यु के देहांत से पूर्व, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है। तो 32 ऑप्शन मिले तो 32 कर देना, या फिर आप 12 शिष्य भी कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित श्री रामकृष्ण की मार्बल प्रतिमा, ये इस प्रकार का मठ बनवाया गया था, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो ये स्थान याद रखना है, कौन सा, बेलूर, ठीक है। बेलूर मठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे की हम बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब इनकी हम बात करेंगे 1888 से लेकर 1893 की बात करेंगे कि 1888 से लेकर 1893 के बीच में इन्होंने क्या किया। यानी इन 5 सालों की अवधि में इन्होंने, स्वामी जी ने कहाँ पे भ्रमण किया, भारत भ्रमण किया। और आगे बात करेंगे इस अवधि में स्वामी जी की मुलाकात कहाँ पे हुई, उसकी भी बात करूँगा। तो इस बीच इनकी मुलाकात हुई थी अपने खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह से हुई थी। खेतड़ी के राजा
अजीत सिंह से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्वामी जी अजीत सिंह से कितनी बार मिले थे? 3 बार मिले थे। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, तो ये क्या करते थे अजीत सिंह, उनको क्या प्रति माह 100 रुपये उनकी माता जी को भेजते थे। तो इनसे मिलना बहुत जरूरी था उनका, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति में जो है सहयोग किया था। ठीक है, उसके बाद इनका परिचय हुआ। इनका परिचय देखिए 1891 में हुआ। हम बात कर रहे थे 1888 से लेकर 1893 के बीच में इनका जो भ्रमण था। 1891 में फिर मुलाकात हुई इनकी, 1893 में मुलाकात हुई और 1897 में 3 बार इनकी मुलाकात हुई, और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बात आ गई कि इनका नाम स्वामी विवेकानंद का क्यों पड़ा। क्योंकि 1893 में अमेरिका जाने से पूर्व खेतड़ी राजा अजीत सिंह ने इनका नाम क्या कर दिया, स्वामी विवेकानंद करने का सुझाव दिया था। अभी आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है किसने किया, नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद किसने किया, तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। ठीक है, ये सुझाव दिया था इनका नाम रखने का। अब हम बात करेंगे 1893 से 97 के बीच में। फिर ये बात आ गई 1893 से 1897 के बीच में, जो है इनकी बात करेंगे 1897 के बीच में क्या हुआ था। अब आ गो यहाँ पे, इसके लिए 1 मई 1897 को बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। तो ये डेट आपको याद रखनी है। डेट है 1 मई 1897। क्या है? 1 मई 1897 को कोलकाता के अंदर, क्योंकि आपको लगभग जो है इसकी डेट सीधी मई मिलेगी, तो एग्जाम में लगभग डेट दी जाती है, तो 1 मई 1897 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसका मुख्यालय जो है 1899 में, इसका मुख्यालय 1899 में बेलूर कर दिया गया, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका भी कहाँ पे कर दिया गया था? बेलूर के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, भारत में सामाजिक सेवा, धर्म और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। ईश्वर प्राप्ति के लिए एकांत में या पर्वत शिखर या कंदराओं में समाधि लगाने के स्थान पर दरिद्र नारायण की सेवा की संकल्पना देते हुए कहा कि जब हम दीन, दुखी, दरिद्र, असहाय, पीड़ित को नारायण मानकर सेवा करेंगे तो हमारी आत्मा इतनी पावन हो जाए कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। यह उनके मानवतावाद का आध्यात्मिक आधार है। ये समाज के सभी वर्गों को जीवन में उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाने के पक्षधर थे। इसलिए अस्पृश्यता जैसी बुराइयों की कड़ी, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसी बुराइयों की कड़ी आलोचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह ही वे सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन जो है कर्मों के आधार पर थे वे। ठीक है, दलितोत्थान के लिए उच्च शिक्षित युवाओं के योगदान को महत्वपूर्ण मानते थे। वहीं रूढ़िवादियों के अंत के लिए संघर्ष या हिंसा के स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण को ज्यादा प्रमुखता देते थे। आगे देखते हैं क्या है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे लिए। महिलाओं को समानता व सम्मान के क्रम में उनको शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। शक्ति के बिना विश्व का पुनर्जीवन नहीं है। इन्होंने कहा कि शक्ति के बिना विश्व का पुनर्जीवन नहीं है। इनको भी प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को ग्रहण करने, संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने व ऋषियों के समस्त आध्यात्मिक आदर्शों की व्यवहारिक अनुभूति का करने का अधिकार है। वे मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या थे? मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसको साधन के रूप में ध्यान को एकाग्रता देने का उपकरण मात्र मानते थे, साध्य नहीं मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बाल विवाह का विरोध करते हुए उसके दुष्परिणामों पर भी समाज का ध्यान आकर्षण किया। ईश्वर निराकार, सर्वव्यापी और अजेय है। ईश्वर निराकार, सर्वव्यापी और अजेय है। इनकी दार्शनिक कृतियों में कर्मयोग, पतंजलि के योग सूत्र की टीका, विशेष उल्लेखनीय है। अब याद रखना, इनकी कृतियां हैं, ये कर्मयोग है, पतंजलि के योग सूत्र टीका है। भारतीय समाज की समस्याओं पर उनकी, भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक, आगे और देखें तो भारतीय समाज की समस्याओं पर उनकी, भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक भारत, जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, अधिकारवाद की बुराइयां, जातिवाद का चक्कर, ये भी प्रमुख है। भी ये भी याद रखना है। भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक भारत, जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य और अधिकारवाद की बुराइयां, जातिवाद का चक्कर भी इनमें शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हम बात करें पुस्तकें की महत्वपूर्ण, जो यहाँ पे वैसे इसके अंदर तो एक
कर्मयोग दी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं। 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। सबसे पहले मैं बात करूँ ज्ञान योग की, ठीक है, ये लिखी थी 1899 में, क्योंकि कई बार सन भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में है राजयोग, ठीक है, या राजयोग भी इनकी पुस्तक है जो 1896 में लिखी गई थी। एक है कर्मयोग जो अभी हमने बात की थी पुस्तक के अंदर, एक दी हुई है 1800, ये भी 96 में लिखी गई थी। ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। अब आपसे पूछे कि मृत्यु के बाद कौन सी लिखी गई थी, एक लिखी गई थी भक्ति योग, ठीक है, मृत्यु के पश्चात जो है लिखी गई थी, प्रकाशित की गई थी, वो थी अपने भक्ति योग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इनके देहांत के बाद। और इनकी 3 पत्रिका भी है, कौन कौन सी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, साथ साथ में नोट करते जाना। 3 पत्रिका कौन कौन सी 3 पत्रिका है इनकी, वो याद रख लेना। सबसे पहले मैं बताऊं प्रबुद्ध, प्रबुद्ध भारत, ये है अंग्रेजी में, ठीक है, ये है अंग्रेजी के अंदर ये पत्रिका थी इनकी। एक है उद्बोधन, क्या है उद्बोधन, ये बंगाली में थी, कौन सी भाषा में, बंगाली भाषा में। एक थी ब्रह्मावादिनी, कौन सी, ब्रह्मावादिनी भी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये 3 इनके थे पत्रिका। उसके अलावा और भी हम बात करें तो जैसे संगीत कल्पतरु है, माई मास्टर है, वर्तमान भारत है, वेदांत फिलोसफी है, ये इनकी कुछ अलग ग्रंथ और पुस्तकें है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये वेदांत दर्शन के पक्षधर थे, नव अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये भी याद रखना है। एक तो किसके थे, नव अद्वैतवाद, नव अद्वैतवाद के समर्थक थे, वेदांत दर्शन के भी पक्षधर थे, ये भी याद रखना है। इन्होंने ईश्वर को क्या माना है, निराकार माना है, मूर्ति पूजा व बहु देववाद उचित है, मानव बुद्धि से परे व सर्वोपरि है, गरीब वंचित पीड़ित मानव ही मेरे लिए ईश्वर है, अतः इनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यानी नहीं, इनका एक नारा भी याद रख लेना, नर सेवा ही क्या है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो अभी हमने पढ़ा था, नर सेवा ही क्या है, नारायण सेवा है। मतलब कि जो भी गरीब है, वंचित परिवार है, पीड़ित है, मानव ही, कहा कि वो ही क्या है, मेरे लिए ईश्वर है, अतः इनकी सेवा करना ही हमें क्या है, नारायण को पाने जैसा है, ठीक है, ये भी याद रखना। और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, जिस प्रकार धाराएं जल को सागर में ले जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म मनुष्य को ईश्वर के पास ले जाते हैं। ये भी कुछ पंक्ति हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे उसकी बात करेंगे, हम थे, ये हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में ये रहा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राजनीतिक चिंतन में इनका क्या योगदान था। स्वामी विवेकानंद मानवतावादी व अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक थे। न तो उनका राजनीति में कोई विश्वास था और न ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों व आंदोलनों में सहभागिता की। स्वामी जी ने आध्यात्मिक विचारों को ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्रेरक शक्ति बना दिया। अंग्रेजी शासन को उन्होंने सीधी चुनौती तो नहीं दी, लेकिन भारतीय संस्कृति का वर्चस्व स्थापित कर विदेशी शासन को निरर्थक सिद्ध कर दिया और भारतीय युवकों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव के भाव भर दिए थे, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीयवादी, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। शिकागो के धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया के लोगों को कहा कि मेरे भाइयों और बहनों का संबोधन उनकी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक है। उनका विश्वास था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का वास होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी, ये है क्या, शिकागो धर्म सम्मेलन जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। शिकागो धर्म सम्मेलन की बात करूं, ये हुआ कब था, ये बात है इनकी जब ये 1893 से 1897 के बीच में ये कहाँ पे गए थे, अपने पश्चिम की यात्रा, जब पश्चिम की प्रथम यात्रा की थी इन्होंने, पश्चिम की प्रथम यात्रा की थी। तो इन्होंने प्रारंभ किया था 31 मई 1893 को बम्बई बंदरगाह से यात्रा प्रारंभ की थी। कहाँ से, बम्बई बंदरगाह से इन्होंने जो है प्रारंभ की। फिर ये कोलंबो, सिंगापुर, जापान, कनाडा, चीन होते हुए ये 30 जुलाई तक जो है शिकागो पहुंच गए थे, अमेरिका के अंदर पहुंच गए थे। वहाँ पे जो है आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, किसने, 400 वर्ष पूर्व होने के, यानी कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की, उसके 400 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर एक वहाँ पे क्या किया गया, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, विश्व धर्म सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ पे स्वामी जी को भी बुलाया गया था, यानी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अब प्रश्न बनता है
कि जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था इस बुक से। सम्मेलन जो कब हुआ ये पूछा गया था, कब हुआ था, तो डेट याद रखना 11 सितंबर 1893 को जो है शिकागो के अंदर एक फुलटन हॉल है, वहाँ पे जो है इस सभा का आयोजन हुआ था। वहाँ पे स्वामी जी ने जो है भाग लिया, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि, और वहाँ पे भाषण भी दिए थे। ठीक है, और भाषण में स्टार्ट किया उन्होंने मेरे अमेरिकन भाइयों व बहनों से शुरू किया, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तत्पश्चात कई भी भाषण दिए, जैसे मान लीजिए कई सत्र हुए थे इसके। पहला सत्र 15 सितंबर को हुआ था, वाई वी डिजायर, और 19 सितंबर को भी हुआ दूसरा, हिंदुत्व पर उन्होंने बल दिया। तीसरा भी हुआ था 20 सितंबर को, ईसाई मशीनरी को उन्होंने, तीसरा सत्र हुआ था, उसमें कहा कि ईसाई मशीनरीज ना भेजें, भारत जैसे देशों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 26 सितंबर को जब इसका अधिवेशन हुआ तो हिंदू व बौद्ध धर्म पर इन्होंने भाषण दिया। 27 सितंबर को जब इसका सत्र हुआ तो हेल्प नॉट फाइट, यानी इन्होंने कहा कि एक दूसरे की सहायता करें, लड़ाई मत कीजिए। तो ये इनके जो है कुछ भाषण थे जो विश्व धर्म सभा जो आयोजित हुए, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग भाषण भी दिए थे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें थोड़ी मोटी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण, और डेट याद रखनी है 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, शिकागो फुलटन हॉल के अंदर विश्व धर्म सभा का सम्मेलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कोलंबस ने क्या है अमेरिका की खोज की थी, तो उसके 400 वर्ष पूर्ण पर यह सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे भ्रमण के लिए गए हुए थे स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने भी वहाँ पे भाषण दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, हमने इतनी बात कर ली। फिर समाजवादी, स्वामी जी ने कहा कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। प्राचीन काल से ही उच्च जातियों और वर्गों द्वारा निम्न तबके का आर्थिक व राजनीतिक शोषण हो रहा है, इसको दूर किया जाना चाहिए, ये भी याद रखना है। युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि गर्व से बोलो मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मेरे प्राण हैं। अब ये कथन क्या है, सीधा एग्जामिनर उठा के पूछ लेता है कि यह किसने कहा युवाओं के लिए कि गर्व से बोलो मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। भारत के देव देवियों मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला है, मेरी जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे का काशी है। बड़े गजब की लाइनें हैं। ये हो सकता है सीधी की सीधी उठाए एग्जामिनर और पूछ ले कि ये निम्न में से किसकी कथन है या किसका कहा गया है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, और आपको 2-4 मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर और भी आएंगे, आगे देखते हैं। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है, सबके साथ समानता का व्यवहार आवश्यक है। इसके लिए इन्होंने अपने गुरु की प्रथम पुण्यतिथि पर 50 शुद्ध वर्गीय सदस्यों का उपनयन संस्कार करा इसे व्यवहारिक रूप से दिया था। ठीक है, वे समाज के निम्न वर्ग का उत्थान करना चाहते थे, लेकिन इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिंसात्मक क्रांति नहीं अपितु शांतिपूर्ण काम करना चाहते थे। ये शांतिपूर्ण तरीके से विश्वास रखते थे। फिर देखिए समाज के बारे में देखा, उसके बाद में आदर्श राज्य संबंधी मान्यता। अपने एक शिष्य को लिखे पत्र के अनुसार राज्य के ऐतिहासिक विकास क्रम में के बारे में कहा कि ब्राह्मणों के राज्य में ज्ञान विज्ञान, क्षत्रियों के राज्य में शौर्य और पराक्रम, वैश्यों के राज्य में धन संपदा, शूद्रों के राज्य में भौतिक सामग्री का समान वितरण व साधारण शिक्षा का भारी विस्तार होगा। आदर्श राज्य वह होगा जिसमें ब्राह्मण युग का ज्ञान, क्षत्रिय युग का पराक्रम, वैश्य युग की समृद्धि, शूद्र युग की समानता में संतुलन कायम रखा जा सके और उनके दोषों का परित्याग किया जा सके। इन्होंने आदर्श राज्य की एक परिभाषा भी दी है कि आदर्श राज्य वह होगा जिसमें ब्राह्मण युग का ज्ञान होगा, क्षत्रिय युग का पराक्रम होगा, वैश्य युग की समृद्धि और शूद्र युग की समानता संतुलन कायम रखा जा सके। तो ये पॉइंट आपको याद रखें। अब बात आ गई इनके शिष्य की, तो कुछ इनके शिष्य भी बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा सकते हैं कि कौन कौन के इनके शिष्य थे। ठीक है, इनके शिष्य के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से इनके शिष्य थे, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ शिष्य भी बनाए। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ एलिजाबेथ इनकी एक शिष्य थी। एलिजाबेथ नोबेल इनकी एक शिष्या थी। ठीक है, इनको ये कहते थे सिस्टर, इनका नाम रखा गया था इनका सिस्टर निवेदिता भगिनी, इनका नाम था ये। ठीक है, ये पूछ लिया जाए। दूसरा और शिष्य की बात करें
मेडेन रूजी इनकी एक शिष्य थी और इन्हें नाम दिया गया था स्वामी अभ्यानंद इनको नाम दिया गया था। तीसरी हम बात करें सैंडबर्ग, क्या थे? सैंडबर्ग थी और इनका नाम रखा गया था स्वामी कृपानंद। क्या नाम दिया गया? स्वामी कृपानंद इनको नाम दिया गया था। अब ये तीनों शिष्य इनके याद रखने हैं। एलिजाबेथ नोबेल सिस्टर निवेदिका भगिनी के नाम से, दूसरे थे मेडेन रूजी स्वामी अभ्यानंद के नाम से, और सैंडबर्ग स्वामी कृपानंद, ये इनके क्या थे? शिष्य थे। और मैं बात करूं तो 1894 में जो है इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी पूछी जाए तो ये कहाँ पे की गई थी? क्योंकि अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर की थी। जब ये भ्रमण पर गए हुए थे तो वहाँ पे जो है इस वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये शिष्य इनके याद रखने हैं। अब देखते हैं हम कहाँ पहुँच गए थे उसके बाद में, और ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद में देखते हैं सभी के उत्थान से ही राजनीतिक मुक्ति संभव है। इसके अनुसार दुर्बलता पाप है, मृत्यु है, वही भय सबसे बड़ा रोग है। समाज में सभी की दशा सुधारे बिना राजनीतिक मुक्ति संभव नहीं है। उनकी वेदांत पर आधारित शक्ति व निर्भीकता का सिद्धांत राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और बिना शक्ति के हम न तो अधिकारों की रक्षा में समर्थ है और न ही व्यक्तिगत अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। इसलिए वे भारतीय जनता को आत्म के अपार बल और शक्ति की शिक्षा देना चाहते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा का विश्वास। राष्ट्र का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है। स्वामी जी विश्वव्यापी मानवीय अवधारणा में विचार रखते थे और मानव को सर्वश्रेष्ठी प्राणी मानते थे। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नैतिक दयालु नहीं होगा तब तक राष्ट्र की समृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का अधिकार नैतिकता है। उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्रता विषयक सिद्धांत भी दिया, ठीक है, और राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक सिद्धांत भी दिया। ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद के सिद्धांत में प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है। इसमें भारत का प्रमुख तत्व धर्म है। उन्होंने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही किया जा सकता है। विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति की शिक्षा देकर देश में नैतिक एकता और भाईचारे का संचार किया। विपिन चंद्रपाल और तिलक और अरविंद घोष ने इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर अभिनव राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक है ये। विपिन चंद्रपाल है, तिलक है, अरविंद घोष है, इनके बारे में। फिर समग्र मूल्यांकन की बात करें, स्वामी जी के 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अद्वैत वेदांत संदेहवाक, ठीक है, मैंने आपको बताया था, वो डेट भी याद रखनी है आपको, ठीक है, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन 11 सितंबर को ये जब गए थे वहाँ पे 1893 को, तो ये शिकागो के अंदर हुआ था। एक फुलटन हॉल है वहाँ पे, इन्होंने भाषण भी दिए अद्वैत वेदांत के द्वारा। मैंने आपको वैसे पूरी डिटेल बता दी है। आगे देखिए, और अद्वितीय समाज सुधारक के रूप में दिए गए उद्बोधन ने उन्हें विश्व में पहचान दी। स्वामी विवेकानंद ऐसे दार्शनिक सन्यासी थे जिन्होंने समय तो राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी प्रखर वाणी और विचारों से देश में स्वतंत्रता प्रेम की ज्योति जगा दी। वहीं विदेशों में जो भारत को फकीरों का देश मानते थे उनको भारतीय संस्कृति का दर्शन करा, उनके मन में इसके प्रति श्रद्धा भाव भी दिया। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। उनके विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने आत्मा की अमरता व पुनर्जन्म का पक्ष लेते हुए कहा कि मृत्यु जीव की होती है, जीवात्मा की नहीं होती है। मातृभूमि की सेवा ही सच्चा कर्मयोग है। युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि राष्ट्र देव की उद्घोषणा है कि मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, हिमालय मेरा सिर है, पूर्व और पश्चिम मेरी बाहें हैं, इन्हें फैलाकर मैं अपने सब देशी बंधुओं के गले लगता हूँ। युवाओं में आत्म गौरव व देशभक्ति की भावना जगाने के कारण पूरा भारत उनका जन्म दिवस युवा दिवस 12 जनवरी के रूप में बनाया जाता है। अब बात ये देखो, ये जो कुछ पॉइंट है ना, जैसे राष्ट्रदेव की उद्घोषणा में उन्होंने मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, इस प्रकार की कथन जो है एग्जामिनर क्या उठाकर दे देता है और पूछ लेता है कि ये कथन किसका है। तो ये आपको जो है चीज़ें याद रखनी है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। बाकी मैंने जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई और है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और कुछ कथन मैं थोड़ी सी आपको बता ही देता हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके बारे में क्या कहा, कई बार एग्जाम में पूछ ले। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी जी के पास महात्मा बुद्ध का हृदय,
और शंकराचार्य सी बुद्धि, इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा इनके बारे में। स्वामी जी सृजन के प्रतिभा थे, भारत को समझना है तो स्वामी जी को पढ़े। ये कथन बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये कथन किसका है कि स्वामी जी ही सृजन के प्रतिभा थे, भारत को अगर समझना है तो स्वामी जी को पढ़ना चाहिए हमें। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है। फिर एक रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति भी है कि उन्होंने कहा कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक जीवन के दो अंश है। जहाँ रामकृष्ण अनुभूति है वहीं विवेकानंद उनकी व्याख्या है। बड़ा गजब का है और ये पूछा जा सकता है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। बाकी साहित्य कृति आपको ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग पुस्तकें याद रखनी है। कुछ प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, ब्रह्मवादिनी, इनकी जो है पत्रिकाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। और ठीक है, मद्रास के अंदर एक बात करें तो आप पूछ लिए तो मद्रास के अंदर इन्होंने अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी। और अल्मोड़ा एक स्थान है, वहाँ पे भी इन्होंने अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता के अंदर की थी। ये भी आपको याद रखना है, जिसका 1899 में मुख्यालय वेलूर कर दिया था, जहाँ पे वो वेलूर मठ बना हुआ है, वो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ठीक है। और उनके शिष्य भी 3 याद रखने हैं। और लगभग मैंने सारा बता दिए है, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अच्छे तरीके से वीडियो को देखें और पढ़ें। जो आपके पास लिखा हुआ नहीं है वो लिख ले नोट्स के अंदर। तो बात करते हैं कल के वीडियो के लिए। कल हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, जो भी हम सिलेबस के अंदर है उसको देखेंगे। उसके बाद में इस पुस्तक के अंदर जो दिया हो उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं पूरा सिलेबस पर आधारित, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सिलेबस है उसी आधार पर हमारी प्रताप क्लासेस पर आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रताप क्लासेस पर क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और उसमें आपको जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक है करंट के, सभी टॉपिक्स वही मिलेंगे। जैसे योजना है, जैसे कुछ नीतियां हैं, और कुछ जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम है, प्रौद्योगिकी है, सारे टॉपिक्स अलग अलग मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। और उसमें आपको मंथली PDF भी मिलेगी। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वो टेस्ट करें, क्योंकि 10 से 12% जो है करंट के आपको आने वाले हैं। इसमें आपके राजस्थान के और प्लस में राष्ट्रीय 2 करंट आएगा, ठीक है। राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे जो राष्ट्रीय से संबंधित होंगे। तो राजस्थान प्लस राष्ट्रीय दोनों इसमें आपको करंट मिलेंगे। जो टॉपिक्स हैं राजस्थान के और जो राष्ट्रीय के, सारे कॉम्बो टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से करते रहें। साथ साथ में 10 से 12% आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर 75% आएंगे। 75% में से आपको लगभग 30 से ज़्यादा अंक लें, 30 से ज़्यादा प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है फर्स्ट पेपर पास होगा, यानी 40%, ठीक है। तो अच्छी तरीके से वो टेस्ट लें, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से लें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। और साथ साथ में ये वीडियो देखते रहें। अन्य जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाकी आपने पढ़ रखा तो आपको बस एक बार रिवाइज करना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।